नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। यहाँ पे मुझे जो डाउनलोड मिला है वो ये है कि हम बात करेंगे आज ट्रिगर्स के बारे में। एक्चुअली में आप इस जर्नी में क्यों आए हो, तो क्या रीज़न है इस जर्नी में आने का। तो सबसे बड़ा रीज़न है आपको अंडरस्टैंड करना है ट्रिगर्स को। और जैसे जैसे आप ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करते जाओगे आप एक ऐसे लेवल पे आ जाओगे, ऐसे स्टेज पे आ जाओगे जहाँ पे ट्रिगर्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लिमर्स में। ट्रिगर्स वर्सेस ग्लिमर्स। तो ट्रिगर एक इंटरनल स्विच होता है जो कि बहुत सारी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज से कनेक्टेड होता है। जैसे एक ट्रिगर का स्विच एक बटन की तरह ये दबता है, ऑन होता है, तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम इंटरकनेक्टेड रिस्पॉन्सेज की, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज की बहने लग जाती है। ट्रिगर्स रैंडम नहीं होते दोस्तों, और ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, हमारे पर्सनल बिलीफ से, हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इमेज से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे कि मान लो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ट्विन फ्लेम आपको प्यार नहीं दिखा रहा, अचानक से कुछ हो जाता है। होता तो सब कुछ यहीं पर ही हो रहा होता है। मान लो आपकी लाइफ में कोई है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, और आजकल तो आप देखिए 2025 तो रीसेट का ईयर है। आप देखिए कितनी चीज़ें हो रही है आजकल। गोस्टिंग हो रही है, सिचुएशनशिप हो रहे हैं, सिंगल लोग अपनी मर्जी से रह रहे हैं, लेकिन सिंगल होने के भी उनके पास बहुत से रीजंस हैं। कोई इसलिए सिंगल है क्योंकि उसका हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई इसलिए सिंगल है क्योंकि उसका डिवोर्स चल रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो वो भी एक सिंगलहुड की स्टेज में है। कोई इसलिए सिंगल है क्योंकि उसको अब करना ही नहीं रिलेशनशिप, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपनी चॉइस से सिंगल है। कोई सिंगल है क्योंकि वो और प्रॉस्पेक्ट्स को देख रहा है या देख रही है, मतलब कि उसके पास 5-6 प्रॉस्पेक्ट्स है, 5-6 लोग हैं लाइफ में, और वो सब लोग चाह रहे हैं इस इंसान को अपने जीवन में लाना। तो वो व्यक्ति भी सिंगल है क्योंकि उसको लग रहा है इतने सारे लोगों से टेंशन मिल रही है, तो अब मैं किसको कमिट करूं। कमिटमेंट का कंफ्यूजन है, कोई इसलिए सिंगल है। ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब आप मान लो सिंगल हो, नहीं हो, जो भी हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, कोई आपकी लाइफ में है। मैं रोमांटिक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी मैं नॉन रोमांटिक भी दूंगी। तो पहले ही रोमांटिक एग्जाम्पल देती हूँ। तो मान लो आपकी लाइफ में कोई है, आपने बड़ा अच्छे से बातचीत करी, दोनों ने, आपके बीच में भविष्य की भी बड़ी बातें डिस्कस हुई कि फ्यूचर में साथ रहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। और फिर कोई बात ऐसी हो गई, कोई चीज बातचीत ऐसी हो गई, या आपको कोई सच पता चल गया उनके बारे में, या उनको कोई सच पता चल गया आपके बारे में, या कुछ भी सच, अगर सच में ना भी जाए, इन जनरल भी आजकल लोग गोस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके माइंड में इतना सब कुछ चल रहा है। तो आपको लगता है कि यार यार कोई थॉट, उसकी वजह से आपको लगता है कि इंसान मुझसे प्यार नहीं करता। अब आप सैड हो गए, दुखी हो गए, लो फील कर रहे हो, एनर्जी नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं करा, पीने का मन नहीं करा, कहीं जाने का मन नहीं करा, या अगर कहीं हो भी तो भी खुश नहीं हो। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं ऐसा फील कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, मतलब बाहरी लेवल पे, लेकिन आपके अंतर मन में, आपके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि ये ट्रिगर, किसी की बात ने किसी चीज को ट्रिगर कर दिया। मान लो आपसे किसी ने झूठ बोला, ठीक है, अब चलो झूठ को साइड रखते हैं। मान लो आप एक डेट पे गए, और उस डेट पे जो आपके साथ जो इंसान था उसने ड्रिंक कर ली, और ड्रिंक करके वो फनी बिहेव करने लग गए, और आप ट्रिगर हो गए। अब उसको तो नहीं पता कि आपकी एक अल्कोहल मदर थी जो ड्रिंक करती थी बचपन में बहुत ज़्यादा, हो सकता है बाद में ठीक हो गई हो, एग्जाम्पल है ये, या मदर फादर कोई भी हैं जो ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा, और ड्रिंक करके वो अपने पार्टनर को बहुत बुरा भला कहते थे, गंदा ही ट्रीट करते थे, शोर मचाते थे, लड़ते थे, और फिर थक हार के सो जाते थे। अब वो तो थक हार के सो भी गए, अगले दिन उठ भी गए, लेकिन जो 4-5 घंटे का कलेश हुआ उससे आपको ट्रॉमा हो गया। ये एग्जाम्पल है, ओके। तो अब जब किसी और ने थोड़ी सी भी कोई ऐसी हरकत करी तो आपको लगेगा ओ नो, ये इंसान तो
ये ट्रॉमा दे रहा है मुझे, और ये भी यही करेगा मेरे साथ जो मेरी माँ ने मेरे बाप के साथ किया या मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ किया। चलो माँ बाप ना सही, कोई और भी हो सकता है, चाचा चाची, मौसा मौसी, ब्ला 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 वट। अब चलो ये तो हो गया रोमांटिक एग्जाम्पल। अब नॉन रोमांटिक पे आते हैं। मान लो आपका बर्थडे है और आपके भाई ने आपको 12 बजे विश नहीं किया। आपके भाई ने आपको विश नहीं किया, 100 लोगों ने आपको विश किया, लेकिन आपके भाई ने आपको विश नहीं किया, तो इस बात से आप उन 100 लोगों को भूल गए हो और आपको लग रहा है क्योंकि मेरा भाई मुझे विश नहीं करता टाइम पे, तो वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, और वो मुझसे प्यार नहीं करता तो ज़रूर मुझ में कोई प्रॉब्लम है। और एकदम से ट्रिगर हो गया एक चेन रिएक्शन इमोशंस का। ठीक है, तो ये जो ट्रिगर्स होते हैं ये रैंडम नहीं होते, ये पास्ट एक्सपीरियंस से, पर्सनल बिलीफ से और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ या सेल्फ इमेज से या अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। एक्चुअली इट इज कनेक्टेड ओनली एंड ओनली विद एन अनरिजॉल्व्ड इमोशन, यानी कि ट्रिगर के दूसरी तरफ है अनरिजॉल्व्ड इमोशन। तो आज का जो डाउनलोड है ये उन लोगों के ऊपर है, उन लोगों की एनर्जी को मैंने पिक किया है जो इस लेवल पे आ गए हैं। इस लेवल पे आना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने दुख में रोते ही रहते हैं और रोल ही होते रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो दुखी क्यों है या वो परेशान क्यों है, उनको गंदा क्यों लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कोई इंसान आपके सामने ड्रिंक करता है और उसके ड्रिंक करने से बैकग्राउंड में एक क्रेजी अल्कोहलिक, कोई भी हो सकता है, वो आपके समक्ष आ जाता है, उसका चेहरा, और आपका सारा मूड खराब हो जाता है। आपको कोई टाइम पे विश नहीं करता, उससे आपको क्या याद आता है, बचपन में आपको किसी ने आपके बर्थडे के दिन हर्ट किया था, जिस टाइम पे आप बहुत एक्साइटेड थे उसी टाइम पे बर्थडे के दिन कुछ ऐसी घटना घट गई किसी क्लोज मैस्कुलिन की वजह से। तो अब जो क्लोजेस्ट मैस्कुलिन आपकी लाइफ है वो आपको जब हर्ट कर रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है, कुछ भी हो सकता है उसे बुखार हो सकता है, उसको नींद आ गई हो, वो भूल गया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स ऐसा रहेगा कि दैट पर्सन डजंट लव मी, और दैट पर्सन तक लिमिटेड नहीं होता वो, कि आप पूरे अपने आप को ही वही बना देते हो कि मैं ही प्यार के लायक नहीं, मैं अनवर्दी हूँ। तो बेसिकली ट्रिगर को आप चेन रिएक्शन भी कह सकते हो, एक तरीके का चेन रिएक्शन होता है। हम किसी भी चीज़ को देख के जब रिएक्ट करते हैं नेगेटिवली, यानी कि एंगर के थ्रू या फ्रस्ट्रेशन के थ्रू, अनोयंस के थ्रू, इरिटेशन के थ्रू, इमोशनल एम्प्टीनेस के थ्रू, तो हमें अब ये सोचना है, अब इस चैनलिंग का मतलब, इस कलेक्टिव रीडिंग का मतलब क्या है कि हमें ये सोचना है कि जब हमारे साथ ये होता है, अब आप अपनी जर्नी में, ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में इस लेवल तक पहुंच गए हो कि आपको सिर्फ ट्रिगर पे रोल नहीं होना है, क्योंकि बहुत आगे जाने के बाद, बहुत आगे एज इन सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद यही ट्रिगर बन जाते हैं ग्लिमर। यानी कि जब आपको पूरी टोटल क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा था, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कौन सा अनरिजॉल्व्ड हिडन ट्रॉमा है या इमोशन है या मेमोरी है, जो भी चीज़ है, जब आप धीरे धीरे उसके असली स्वरूप को पहचानने लग जाते हो तो वही ट्रिगर बाद में ग्लिमर बन सकता है। और लोगों के साथ ये होता है, उनको ग्लिमर्स होते रहते हैं, यानी कि कुछ बुरा फील होता है, अब उन्होंने इतनी ट्रेनिंग कर ली अपने माइंड की, उसी टाइम पे उनको लगता है इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, जो असली मैथ्स है, जो मैथ्स स्कूल में नहीं पढ़ाते, ऐसी वो मैथमेटिक्स करते हैं कि बस मेटाफिजिशियंस करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। अब वो किसी डेट पे भी जा रहे हैं ना, मान लो, तो वो डेट पे नहीं जा रहे हैं, वो बहुत कुछ हो रहा है उनके अंदर, सामने वाला स्माइल कर रहा है, सामने वाला उनको हर्ट कर रहा है या सामने वाला उसको अच्छा ट्रीट कर रहा है, वो उसको ऐसे नहीं देख रहे कि ये एक डेट चल रही है जैसे कि टिपिकल होता है, और उनको एक ऑटोमेटिक रिएक्शन या रिस्पॉन्स देना जो उनको की प्रोग्राम किया गया है कि अगर आप डेट पे जाओगे तो ऐसा 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 होगा। आप डेट पे क्यों जा रहे हो, आप ये सोचोगे, आप जा रहे हो, आपका मन कर रहा है, ओके लेट्स सी क्या है, फिर वहाँ पे क्या होता है, तो सामने वाला इंसान आपके अंदर कौन से रिस्पॉन्सेस ट्रिगर करता है, उन रिस्पॉन्सेस को लेके आपको क्या फील होता है, और फिर इन सभी चीज़ों को इतना भी डीप ना ले जाके एक नॉर्मल लेवल पे भी ले जाना होता है, सिंपल, कि आपको अच्छा और बुरा दोनों लग सकता है, क्योंकि इमोशंस ओशन के वेव्स की तरह होते हैं। आप कभी समुद्र किनारे गए हो, तो अगर आप गए हो, इवन लेक्स पे भी हो सकता है,
तो वो वेव आती रहती है, आती है फिर जाती है, आती है फिर जाती है, आएगी तट तक फिर चली जाएगी, बैंक तक आएगी फिर जाएगी, फिर आएगी फिर जाएगी फिर जाएगी। तो अब एक बात बताओ, सारा दिन अगर ये इमोशंस के साथ भी होता है और आप उन इमोशंस के साथ ऐसे 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 ही होते रहो और आप एक ऑब्जर्व की तरह देख ना सको और आप नॉन रिएक्शन में ना जा सको, तो कितना आपको तकलीफ होगी। कोई कुछ अच्छा बोल देगा तो आप खुश हो जाओगे, मतलब आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपकी लाइफ में सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल कनेक्शंस। किसी ने आपको आके बोला अरे यार मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है, तो आप खुश हो गए, वाह। फिर किसी ने आपको बोला यार मुझे तुम्हारा काम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप दुखी हो गए। तो ये रिएक्शन दूसरों से आपको मिल रहा है, आप रिएक्ट कर रहे हो। अगर आपको किसी ने बोला आपका काम बहुत अच्छा लगा, ओके। अगर किसी ने बोला आपका काम अच्छा लगा, ओके। नहीं अच्छा लगा, ओके। अच्छा, इन सब के बीच में जब हम सरेंडर को ले आते हैं तो मुझे लगता है एक और अद्भुत चीज़ होती है, वो ये है कि हम एक मशीन की तरह नहीं रहते। कई लोगों को लगता है ऑब्जर्वर बन गए तो एक मशीन बन जाएंगे, एक रोबोट बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर आप जीवन के उस मैजिक को देखने लग सकते हो, उस प्रेम, क्योंकि इन सभी चीज़ों के पीछे इटर्नल फीलिंग्स भी होती हैं। जब आपको ट्रू लव की अनुभूति होती है तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आपको कभी फील नहीं हुआ। ट्रू लव, एक्सपीरियंस वाला, प्रैक्टिकल वाला। जब आप उसे अंडरस्टैंड करते हो कि लव सिर्फ एक रोमांटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बहुत ही मैजिकल कॉन्सेप्ट है जो इस पृथ्वी को चला रहा है, तो आपको लगता है कि वाओ, वो जो एक नशा होता है, एक खुमारी, एक सुरूर, इंटॉक्सिकेशन, रियल ट्रांस, जिसमें सब कुछ होता रहता है और आप देखते रहते हो। तो ऑब्जर्वर, अच्छा अगेन मैं ये इसको अच्छे बुरे में नहीं डालना चाहती क्योंकि मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहती। एक अच्छा बुरा होता है जो ऊपरी स्तर पे होता है और एक होता है जब आप सिर्फ देख रहे हो तमाशा, प्रेम को समझ रहे, एक्सपीरियंस कर रहे हो, प्रेम की अनुभूति कर रहे हो। आपको सडनली पता चल जाता है कि बाहर जो भी मुझे दिख रहे हैं वो तो सिर्फ चेहरे हैं, शरीर है, बट असली प्रेम तो मेरे यहाँ पर है। फिर वो बाहर वाले भी प्रेम दिखाते हैं, वो भी उस प्रेम को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो एक गिव एंड टेक हो रहा है, एक जो आदान प्रदान हो रहा है, ये जो एक एनर्जी का एक जो स्थित प्रज्ञ कर रहा है, एक साइंटिस्ट भी बन रहा है, एक फैमिली मैन भी बन रहा है, एक वैरागी भी है और एक गृहस्थ भी है। तो ये वाली जो अनुभूति होती है ये आपको ट्रिगर्स को समझने के बाद ही मिलती है। तो अगर आपके साथ इस वक्त रिलेशनशिप में, करियर में, वर्क में, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है और आप इस चैनलिंग तक, इस कलेक्टिव रीडिंग तक आ गए हो, तो मैं आपको यही बोलूंगी, जो भी चीज़ आपको तकलीफ दे रही है उसको समझो, उसको पहचानो, उसके असली नेचर को जानो। वो क्यों है आपके जीवन में, वो किस लिए है, क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है। डीप जाने की कोशिश करो दोस्तों। लोग डीप जाने से डरते हैं क्योंकि जब हम डीप जाते हैं ना तो हमको लगता है हमें वो सारा कुछ फील करना पड़ेगा, करना पड़ भी सकता है, लेकिन जब आप डीप ही नहीं जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या 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 है। रियलिटी, ट्रुथ डेप्थ में है और सरफेस में भी है, सरफेस में भी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जब आप दोनों चीज़ों में परफेक्ट हो जाते हो, सरफेस में भी डीप में भी, तब आप एक डाइवर भी बन सकते हो, स्विमर भी बन सकते हो, फ्लोटर भी बन सकते हो, और वो भी बन सकते हो जो समुद्र तट पे बैठ के वेव्स को आते हुए जाते हुए देख रहा है या देख रही है, और सनसेट भी हो रहा है, टच डाउन भी हो रहा है, खाने पीने का भी सामान है, और फिर जब जाने का समय आए तो कहीं जाने का समय आ गया। डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग की वजह से मैं यहाँ हूँ, अब डिवाइन टाइमिंग की वजह से मुझे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे इस चैनलिंग को, इस कलेक्टिव रीडिंग को क्लोज करते हैं। पर्सनल सेशंस के लिए और थेरेपीज के लिए आप चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। आप मेरी बुक ले सकते हैं इन द नेम ऑफ लव, जिसकी स्पेलिंग LUUV है, नॉट LOVE। ये बुक Amazon Kindle पे ही अवेलेबल है, और आप मेरे पेट्रियन बन सकते हो। और अगर आपको लाइव चैनलिंग्स का आनंद लेना है
उसमें कनेक्ट होना है तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाओ, स्पेशली इंग्लिश चैनल के। वैसे तो हिंदी के भी बन सकते हो, देखो आपका जहाँ पे मन करे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।